ऐसे हैं जो कैंसर का निर्माण करते हैं। इसलिए आज हम देख रहे हैं कैंसर से मरने वालों की संख्या बढ़ती है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन हमारा ये तंबाकू गुटखा है। रोज 3000 लोगों को मार रहा है। तो इसीलिए इसकी जागृति की आवश्यकता हमारे जीवन में है। और यदि आपको प्रैक्टिकल करना है तो आप प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं। ग्लास के अंदर उस पाउच को खोलिए, उसको डाल दीजिए, उसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, उसमें शेविंग का ब्लेड डाल दिया, गल जाए। अब सोचिए कि जब उस शेविंग को ब्लेड को वो गला सकता है तो क्या शरीर के हिस्सों को नहीं गला सकता? आज आप देखो नई मोटरसाइकिल लेकर के आते हैं और मान लो उसका पेट्रोल बीच रास्ते में खत्म हो जाए, आसपास कहीं पेट्रोल ना हो, तो कोई आपको सलाह देता है कि मेरे पास केरोसिन है, डाल लो, डालेंगे? क्यों? गाड़ी तो चलेगी। क्या हो? इंजन खराब हो जाए। तो इंजन खराब होने के डर से हम उसमें पेट्रोल की जगह केरोसिन नहीं डालें। वो गाड़ी तो आती है 1 लाख रुपए की लगभग, लेकिन ये गाड़ी कितने की है? कितने की है? करोड़ों से भी ज्यादा की है। लेकिन इस गाड़ी में हम क्या डाल रहे हैं? इस गाड़ी में हम कई सारी चीजें, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, उस गाड़ी के ओरिजिनल पार्ट मिल जाएंगे, इस गाड़ी के मिलने वाले नहीं। फिर भी विश्वास ना हो तो आप देखिए, बॉम्बे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है जहाँ पर कैंसर के मरीजों का इलाज होता है। वहां आप देखिए, किसी को मुंह का कैंसर हुआ तो उसका इतना हिस्सा ही चीर दिया गया, किसी को गाल का हुआ तो गाल निकाल दिया, किसी के जबड़े निकाल दिए। फिर भी कई लोग इतने महारथी होते हैं, आदि होते हैं। एक किस्सा सुनने में आया कि साहब को कैंसर हो गया था तो उसको ऑपरेट करके यहाँ से चेक किया, तो भोजन उसको यहीं से देने लगे। लेकिन नशे का इतना आदती था वो कि जब डॉक्टर इधर उधर हुए यहाँ से सिगरेट पीना शुरू कर दिया। तो मरना ही है तो देश के लिए मरना। ऐसे बुरी तरीके की मौत, वो दर्दनाक मौत हम ना मिले। तो इसीलिए कहा, जैसे भी ये सारी चीजें लोग सीखते कहाँ से? तो आज हम देखते हैं टीवी के अंदर जो विज्ञापन आते हैं, जैसे भी एक विज्ञापन चला है, दाने दाने में है किसका दम? केसर का दम। तो केसर जो होता है उसका रेट क्या है? 3 लाख रुपए किलो। आप सोचिए उस 5-10 रुपए के पैकेट में आपको उतना केसर भी मिल जाएगा और उस केसर का दाम भी आ जाएगा। अब ये तो नहीं पता कि वो गुटखा केसर का दाम कितना देता है, लेकिन कैंसर का दाम पूरा 100% देगा। तो इसीलिए उस क्योंकि ना, जब व्यक्ति को प्राय कहा जाता है कि आप नशा मत करिए, तो क्या कहता है? इतने समय से तो कर रहा हूँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब ये कैंसर पूर्ण रूप ग्रहण कर लेता है तब उसके लक्षण प्रकट होते हैं और तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो समय के पहले यदि हम छोड़ने का संकल्प करते हैं तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन आज व्यक्ति नशा करता क्यों है? क्योंकि आज वो टीवी और मीडिया के माध्यम से देख रहा है कि उसको जो हीरो है, उसको जब कोई तनाव होता है तो वो क्या करता है? शराब पीता है, सिगरेट पीता है। तो उसको देख करके हम भी पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या उससे हमारा तनाव दूर हुआ? कहा नहीं। फिर कहा कि आज हम देखते हैं कि सारी चीजें आसानी से मिल जाती है, कहीं भी आप जाइए नुक्कड़ पे आपको किसी भी दुकान पे मिल जाए, इसलिए व्यक्ति इन सब चीजों का सेवन करता है। तीसरा, स्कूल कॉलेजों के अंदर में सीनियर विद्यार्थी अपने जूनियर पर दबाव बनाते हैं, जिसके कारण वो अपने जीवन में नशा करता है। कई कई घरों में किन्हीं के माता पिता संबंधी नशा करते हैं, कईयों के माता पिता भी करते होंगे, बच्चों से मंगवाते हैं कि जाओ एक बंडल बीड़ी का ले आओ। वो क्या करता है? एक तो पिताजी के लिए लाता है और दूसरा, तो सबसे पहले वो कौन सा गुण सीखता है? चोरी का।
सबके सामने नहीं पीता वो, हाँ स्कूल के पीछे है। अभी का एक बहन हमें बता रही थी कि प्रोग्राम करने के लिए गांव में गए, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक 2 साल का लड़का और वो बीड़ी पिया, उसी से पूछा स्कूल कहाँ है, तो वो इशारा करता है पी कहाँ रहा था स्कूल के। तो आप सोचिए कि बीड़ी जो वो जला रहा है उसका तापमान कितना है उस हिस्से का, 100 डिग्री सेल्सियस। हम लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब किसी वस्तु को जलाया जाता है तो उससे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जिसको हम छोड़ रहे हैं उसको वो ले रहा है, तो क्या होगा, मृत्यु के कगार पर हम जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपने देखो आंख के अंदर कुछ चुभ जाता है, कितना दर्द होता है। जो कैंसर के मरीज होते हैं, आप उनके संपर्क में जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि इसका इलाज इतना सस्ता नहीं, लाखों रुपए लग जाते हैं, लोग घर बिक जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे विवेंजी अभिमन्यु का उदाहरण दे रहे थे, तो अभिमन्यु चक्र के अंदर घुसना चाहता लेकिन निकलना नहीं था। क्यों? सिखाया था, लेकिन उसकी मम्मी सो रही थी, उसको घुसने का ज्ञान था लेकिन निकलने का नहीं। इसी प्रकार आप भी अपने दोस्तों की मदद से इस चक्र में घुस तो गए हो। कैसे घुसाते हैं वो, दोस्ती की कसम खाना, और ऐसे आप घुस जाते हो उस चक्र के अंदर, क्योंकि पहले फ्री में दिया जाता है, फिर आपको उसकी आदत लगा दी जाती है और उसके बाद फिर वो आपकी जेब खाली कर देता है। और जब आप निकलने की कोशिश करते हो फिर वही दोस्ती की कसम करके खींच लेते हैं। तो इसीलिए कहा कि अब इस चक्र से बाहर निकलने का ज्ञान दिया जा रहा है, और इस समय यदि आप सो गए तो आप भी अभिमन्यु की तरह मारेगा। तो इसीलिए कहा, किसी ने कहा है कि भगवान मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, दुश्मनों से तो मैं निपट लूं। तो सबसे ज्यादा खतरनाक हमारे यही दोस्त है, जो हमें क्या करते हैं, इस दलदल में धकेल देते हैं। आपने देखा होगा कि प्राय व्यक्ति से जब कहा जाता है कि तुम नशा क्यों करते हो, नहीं मैं ऐसा शौकिया नहीं करता, मैं तो कभी कभी कर लेता हूं। लेकिन आपने देखा होगा कि व्यक्ति का जब एक पैर दलदल में जाता है और एक पैर बाहर है तो वो दलदल से बाहर निकल सकता है, लेकिन जब वो दूसरा पैर भी दलदल में डाल देता है और फिर वो जितना जोर लगाता है निकलने का, क्या होता है, वो उतना अंदर धंसता चला जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप लोग तो क्या ITI के विद्यार्थी हैं, जब करंट लगता है तो करंट जब तक नहीं छोड़ता जब तक आपकी बॉडी में खून है, क्या करता है, सारे खून को चूस लेता है। नशा भी क्या करता है, आपके स्वास्थ्य को चूस लेता है, आपके धन को चूस लेता है, आपके चरित्र को चूस लेता है और आपको खोखला कर देता है। तो इसीलिए आवश्यकता है हमें इनके दुष्परिणामों को जानने की। इसी प्रकार तंबाकू के अंदर जो निकोटिन होता है, निकोटिन में ऐसे कई सारे केमिकल्स होते हैं। जैसे आपने देखा हो साइनाइड के अंदर जो तत्व होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। साइनाइड क्यों यूज किया जाता है, आपने देखा आतंकवादी लोग गले में लटका के रखते हैं। तो इसमें अमोनियम होता है, कोल्टार होता है, जो डामर होता है ना, तो ये सारे केमिकल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये हमारी आंतरिक प्रणाली को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से एक राजकुमार था, वो बहुत नशा करता था, बहुत तंबाकू खाता था। तो उसकी माँ उसको एक महात्मा जी के पास ले गई कि महात्मा जी बहुत नशा करता है, आप इसको समझाओ। तो महात्मा जी ने उससे पूछा कितनी बार नशा करते हो, तो कहा 20 बार। कहती आज से 40 बार कर दो। उसको तो मजा आ गया, ये अच्छे महात्मा जी मिले। तो कहा इसके 5 फायदे होंगे, और वो चला गया। लेकिन रात भर उसको नींद नहीं आई कि आज तक तो हमने सुना था कि इससे नुकसान होते, लेकिन महात्मा जी ने कहा इससे तो फायदे होते, लेकिन फायदे तो बताए नहीं। तो अगले दिन फिर वो महात्मा जी के पास गया सुबह उठ के, क्योंकि उसको सारी रात नींद नहीं आई।
क्या माता जी आपने बताया था कि इसके 5 फायदे होते हैं, कौन से फायदे? तो पहला फायदा तो ये होता है कि तुम्हारा बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, तुम हमेशा जवान रहोगे। तो क्या कैसे हैं? जवानी में ही मर जाओगे। दूसरा फायदा ये होगा कि तुमको कभी कुत्ते नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि जब तुम नशा करोगे तो कमजोर हो जाओगे, डंडे का सहारा लेकर चलोगे तो क्या कुत्ते की मौत थोड़ी आएगी, जो तुम्हारे आसपास भी वो आएगा तो तुमको कुत्ते भी नहीं काटेंगे। तो तीसरा फायदा ये होगा कि तुम्हारे घर कभी चोर नहीं आए, क्योंकि तुम अभी तक तो तुम 20 बार तंबाकू खाते थे तो दिन में ही खाते थे, अब तुम 40 बार खाओगे तो रात में भी खासोगे। अब रात में खासोगे तो फिर चोर तो आएंगे कि क्या ये तो जाग रहा है। और अगला फायदा ये होगा कि जब तुम ज्यादा तंबाकू खाओगे तो कहा तुम्हारे पैर में गैंग्रीन जैसा जो रोग होता है वो हो जाएगा, वो होगा जिसमें नसें खराब हो जाती है, पैर को काटना पड़ेगा। तुम तो राजकुमार, तो कहा तुमको तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पालकी में बैठा करके ले जाएंगे। तो ये फायदे इस तंबाकू से होते हैं जीवन आप। इसलिए निर्णय भी किसको करना पड़ेगा? निर्णय भी हमें ही करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इन सब नशों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। और इसी प्रकार से आज हम देखें शराब, पहले व्यक्ति शराब को पीता है, फिर शराब व्यक्ति को धीरे धीरे पीने लगता है। तो शराब के अंदर जो अल्कोहल होता है, आपने देखा होगा कि शराब जो बनती है तो ये करती है सबसे पहले हमारे लीवर को खराब करती है। और जब लीवर व्यक्ति का खराब हो जाता है, आपने देखा होगा कि लीवर में पानी बनना शुरू हो जाता है, फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फिर सीधे राम नाम सत्य। तो आज हम देखें कई सारे परिवार इन नशों से बर्बाद हो चुके हैं। इसे दिखाते हैं कि एक बार एक गांव के अंदर में अकाल पड़ा तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी परेशान होने लगे। एक गधा भी था, वो गधा भी कहा भोजन की तलाश में इधर उधर घूमने लगा और दौड़ते दौड़ते कहा कि एक फसल के नजदीक वो पहुंचा, एकदम हरी भरी फसल थी, लेकिन वो वहां जाकर रुक गया। वहां से वो वापिस मुड़ने लगा तो वो जो फसल खड़ी थी उसने कहा कि मैं हरी लहलाती फसल खड़ी, तेरी फिर भी तेरी नजर मुझ पर नहीं, तू गधा है, गधा ही रहेगा। पता है वो फसल किसकी थी? वो तंबाकू की थी। तो उस गधे ने कहा कि हे तंबाकू माता, पिछले जन्म मैंने तुझे खाया तो ये जन्म पाया, और अब यदि मैं खाऊंगा तो अगला जन्म मेरा क्या होगा? गधे को भी पता है कि तंबाकू खाने से नुकसान, लेकिन हम बुद्धिमान प्राणी हैं, लेकिन फिर भी हम ये बात नहीं है। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है कि नहीं है? गधा, गधे को तो कहते हैं जिसको कुछ नहीं आता तो ये गधा है। तो आप ये सोचिए कि इंसान और गधा दोनों में बुद्धिमान कौन है? इंसान है। तो आप बताइए कि इंसान गुटखा खाता है, गधा गुटखा खाता है? इंसान शराब पीता है, गधा शराब पीता है? तो बुद्धिमान कौन है? तो इसीलिए अब ये सोचने की बात है कि हम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान कहते हैं, लेकिन इस बात की जागृति हमारे जीवन के अंदर में। कल को कहा यदि आपका दोस्त आपको कहे कि दोस्ती की खातिर एक सिगरेट, क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या तोड़ देंगे दोस्ती कि पी लेंगे सिगरेट? तो एक अच्छा दोस्त जो है वो क्या करेगा? एक अच्छा दोस्त वो जो खुद भी नशा नहीं करेगा और अपने दोस्त को भी उस नशे की आदत से बचाएगा। आपको पता है कि जो लोग गुटखा खाते हैं, पाउच खाते हैं, उनकी चारों उंगलियां मुंह में नहीं जाती। तो इसमें भी कुछ होंगे, देखो कुछ लोग डाल के देख ही रहे हैं। इसका मतलब है
जब आप नहीं खाते हैं तो क्यों डाल के देते हैं? इसका मतलब है कि कभी कभी थोड़ा थोड़ा ले लेना हानिकारक है। तो इसीलिए कहा कि जैसे हम कह रहे थे कि शराब भी हमारे जीवन को बर्बाद कर रही है। आज 70% एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उसका मूल कारण शराब पी करके गाड़ी चला रहे हैं। अच्छी बात है, इसमें से कुछ लोग नहीं भी करते होंगे। तो इसीलिए कहा उनको ये जागृति अनेकों के अंदर लाना है, अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर जो लोग कर रहे हैं। आज आप देखिए आपके परिवार के अंदर एक सदस्य पीड़ित होता है, लेकिन सारे लोग उस दुख का अनुभव अपने जीवन के अंदर में करते हैं। जैसे शराब, आपको पता है शराब कैसे बनती है? सही है, क्योंकि शराब के अंदर में कई सारी ऐसी चीजों को डाला जाता है, सड़ी हुई चीजों को डाला जाता है, तब तो लोगों को किक मिलती है, इसके द्वारा का उनको भाव आता है और नशा करता है। एक बार बस 2 मिनट बैठे रहो, बस 5 मिनट में खत्म होने वाला है। तो रिएक्शन होने लगता है, नशे का भी साइड इफेक्ट होता है। तो एक बार एक जंगल के अंदर में बहुत सारे जानवर इकट्ठे हुए, क्यों? शराब बनाने का। बहुत बड़ा कढ़ाई रखा, उसके अंदर में कई सारी चीजें डाली, लेकिन शराब नहीं बन रही। तो फिर सभी लोग चिंतित हुए कि आगे शराब क्यों नहीं बनती। तो कहा मैना आई। मैना ने कहा कि मैं अपना बलिदान दे देती हूँ, शायद शराब बन जाए। तो वो भी उस कढ़ाई में कूद पड़ी। फिर तोता आया, तोते ने कहा मैं अपना बलिदान दे देता हूँ, शायद शराब बन जाए। वो भी कूद गया, फिर भी शराब। फिर शेर आया, और शेर ने कहा कि मैं जंगल का राजा हूँ और मैं जैसे कूदूंगा और शराब बन जाए। वो भी कूद गया, लेकिन अफसोस की बात फिर भी शराब नहीं। फिर सुअर आया, सुअर जैसे कूदा और शराब। तो पहले जब व्यक्ति शराब पीता है तो पहले क्या करता है? वो मैना जैसा डोलने लगता है। जब थोड़ी शराब और चढ़ती है, पोपट जैसे बोलने लगता है। जब थोड़ा नशा और चढ़ता है तो शेर की तरह दहाड़ता है, और जब अनकंट्रोल हो जाती है तो कहाँ जाता है? वो गटर के अंदर जाके डूब जाता है। तो ये सारे तत्व इस शराब में विद्यमान होते हैं जो हमारे शरीर को खराब करते हैं। तो शराबी लोग दिल के बुरे नहीं होते, लेकिन बस उस बुराई के वशीभूत हैं। हमें उनकी मदद की आवश्यकता है, उनको सहयोग दें ताकि वो उस बुराई से बाहर रहें। एक भिखारी था, वो मंदिर के आगे भीख मांग रहा था, लेकिन काफी समय हो गया उसको भीख ही नहीं मिली। फिर वो एक मस्जिद के आगे गया, वहां भी बैठा, वहां भी उसे भीख नहीं मिली। फिर एक चर्च के आगे गया, और करते करते शाम हो गई, लेकिन उसको 1 रुपया भी नहीं मिला। फिर वो शराब की दुकान के सामने बैठ गया और मांगने लगा। तो ना कि एक शराबी आया, उसने देखा कि बेचारे को सवेरे से कुछ नहीं मिला, उसने 500 रुपए का नोट निकाला, तू भी क्या याद रखे। तो 1 घंटे में उसकी सारे दिन की कमाई हो गई। तो अपने आप से बात करने लगा कि हे भगवान, तुम रहते कहाँ हो और पता कहाँ का बताते हैं। तो कहा कि वो दिल के बुरे नहीं होते, लेकिन एक बुराई के वशीभूत हो जाते हैं। और जब हमें आत्मसम्मान की स्मृति दिलाते हैं उनको, और उनको सहयोग करते हैं, इस आध्यात्मिकता का समावेश उनके जीवन में होता है, तो इन सब चीजों को वो सहज रीति से छोड़ सकते। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा लाखों भाई बहनों ने इस राजयोग को सीख करके अपने जीवन को नशा मुक्त बनाया है। नशे को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें आवश्यकता होती है दृढ़ता की, संकल्पों की। तो ये कहा ना, आप में से भी कई लोगों ने छोड़ने का प्रयास किया होगा, लेकिन दृढ़ता ना होने के कारण, क्योंकि 3 दिन मुख्य होते हैं। 3 दिन यदि आपने अपने आप को इस चीज से दूर रख लिया, तो धीरे धीरे आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि सारा रोल हमारा मन का होता है। जैसे भी नवरात्रि आने वाली है, तो आपने देखा होगा, एक लौंग पर ही हम क्या कर लेते हैं? उपवास करते हैं। उस दिन हम भोजन नहीं करते। तो हमारा दोस्त आ जाएगा, मेरी लौटी लगी है, ये मिठाई खा लो। अंदर से तो इच्छा हो रही है खा लो, लेकिन हम नहीं खाते।
किसने रोका? मन। तो मन ने हमें क्यों रोका? कि भगवान के प्रति जो प्यार है आपको, उस प्यार के कारण आपने एक दिन का अन्न छोड़ दिया। तो इसी प्रकार से जैसे आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, चाकू ब्लेड से भी वो खेल रहे होंगे, क्या खेलने देते